Assalamualaikum dear students, welcome to my new session anal fistula. स्टूडेंट्स, सबसे पहले एनल फिस्टुला को पढ़ने से आपको पहले फिस्टुला का पता होना चाहिए. व्हाट इज फिस्टुला? फिस्टुला बेसिकली एक ओपनिंग होती है जो कि एबनॉर्मल होती है बिटवीन एनी टू कैविटीज और एनी टू ऑर्गन्स. ठीक है, अगर दो ऑर्गन्स के दरमियान कोई एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाती है, कोई ट्रैक बन जाता है, उनके दरमियान कोई कनेक्शन बन जाता है जो कि एबनॉर्मल है, तो उसको हम बोलेंगे फिस्टुला. सो एनल फिस्टुला को डिफाइन कर लेते हैं. अ टाइनी ट्यूबुलर fibrous tract that extends into the anal canal from an opening, जो anal canal के साथ extend करेगा from an opening located beside the anus. तो anus के around कोई भी जो perianal area है उसमें अगर कोई fibrous tract बन जाता है, कोई tunnel formation हो जाती है, tiny tubular fibrous tract बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? anal fistula. कॉजेज क्या हो सकती है एनल फिस्टुला की? कोई भी इन्फेक्शन है वो लीड कर सकता है, ट्रॉमा है एनल एरिया का, ठीक है, उसमें जो है वो एनल फिस्टुला के चांसेस हो सकते हैं. फिशर, अगर एनल एरिया में कोई कट आ जाता है, टेयर आ जाता है, तो उस वजह से भी एनल फिस्टुला बन सकता है. क्रॉन्स डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस की वजह से एनल फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है. ठीक है, तो एनल फिस्टुला क्या है? टाइनी ट्यूबुलर ट्रैक है जो बन जाता है एनल केनाल के साथ फ्रॉम एन ओपनिंग लोकेटेड बिसाइड द एनस. एनल एरिया के साथ साथ अगर कोई ओपनिंग बन जाती है आउटसाइड द स्किन, तो उसको हम एनल फिस्टुला बोलेंगे. वो इन्फेक्शन, ट्रोमा, फिशर या क्रॉन डिजीज की वजह से हो सकती है. अब साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे? प्रूलेंट डिस्चार्ज होगा उस ओपनिंग से, स्टूल लीकेज होगी फ्रॉम दैट क्यूटेनस ओपनिंग, वो जो स्किन के अंदर एक ओपनिंग बन गई है आउटसाइड द स्किन, तो वहां से स्टूल लीकेज होगी, प्रूलेंट डिस्चार्ज होगा वहां से. पैसेज ऑफ स्टूल और फ्लेटस फ्रॉम वेजाइना और ब्लैडर ओपनिंग डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द फिशरस ट्रैक. अब जो स्टूल है या फ्लेटस है वो वेजाइना से पास कर सकता है, ब्लैडर से. अगर ब्लैडर और कोलोन के दरमियान जो है वो ओपनिंग फॉर्मेशन हो गई है, वहां पे ओपनिंग बन गई है, तो उस वजह से क्या होगा, आपका जो फीकल मैटर है वो थ्रू द यूरिथ्रा भी पास हो सकता है. वेजाइनल, रेक्टो वेजाइनल या रेक्टो वेजिकल जो है फिस्टुला अगर बन जाता है, तो आपकी जो स्टूल है, फ्लेटस है, वो विजाइना या ब्लैडर ओपनिंग से जो है वो फिस्टुलस ट्रैक के थ्रू जो है वो आउट हो सकता है. ठीक है, अनट्रीटेड जो फिस्टुला होते हैं वो सिस्टेमिक इन्फेक्शन को लीड कर सकते हैं, वो इन्फेक्शन आपके ब्लड में भी जा सकता है. तो प्रूलेंट डिस्चार्ज होगा उस एरिया से, ठीक है, वो जो ओपनिंग बन गई है वहां से प्रूलेंट डिस्चार्ज होगा, स्टूल लीक करेगा वहां से. ठीक है, अगर तो वो रेक्टोवेजाइनल है तो वेजाइना के थ्रू स्टूल और फ्लेटस पास होगा, अगर रेक्टोवेजिकल है तो ब्लैडर के थ्रू, डिपेंडिंग अपॉन द फिस्टुला, कहाँ पे फिस्टुला बना है. अनट्रीटेड फिस्टुला जो है वो सिस्टेमिक इन्फेक्शन को लीड करेंगे और उसके रिलेटेड साइन सिम्टम्स आएंगे. मेडिकल थेरेपी इसमें जो हम करेंगे एनल फिस्टुला की, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हमने देनी है ताकि इन्फेक्शन को और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस किया जा सके. इसके लिए एजिथ्रोप्रीन, इन्फ्लिक्सिमैब और साइक्लोस्पोरिन जो है वो हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं. फिस्टुला जो रिकरेंस है ये कॉमन होती है, ये बार बार बन जाते हैं. सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने एक्सिजन कर देनी है उस फिस्टुलस ट्रैक की, और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं फिस्टुलेक्टमी. ठीक है, उस ट्रैक को हमने क्या कर देना है? रिमूव कर देना है, रिसेक्ट कर देना है, एक्सिजन कर देनी है उसकी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फिस्टुलेक्टमी. तो बहुत सिंपल सी सर्जिकल मैनेजमेंट है इसकी, जिसमें हमने फिस्टुला को रिमूव किया है और इसको हम बोल रहे हैं फिस्टुलेक्टमी. मेडिकल मैनेजमेंट में सिंपल वही एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो हम देंगे ताकि इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को रिड्यूस करें. साइन एंड सिम्टम मैंने आपसे पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और एनल फिस्टुला को डिफाइन कर चुकी हैं. तो एनल फिस्टुला की डेफिनेशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट. इसके साथ एनल फिस्टुला का टॉपिक हो गया है हमारा खत्म. मिलते हैं हमने नेक्स्ट सेशन में. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज, बाय बाय.